चलो एक बार फिर से अजनबी। अच्छा, स्टार्ट हो गया क्या? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए। टीजीटी पीजीटी एकेडमी में आपका ढेर सारा स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे। प्रयागराज में मौसम एकदम बेईमान हो गया है, बरसात की एकदम। तो बीपीएससी 3.0 ताज हम लोग का क्या है? 12वां नंबर है, 12 नंबर है। देख भैया, इतना ढेर सारा प्रैक्टिस करा रहे हैं, जितना ढेर सारा प्रैक्टिस करा रहे हैं उतना ही रिजल्ट भी हमें चाहिए ना, तो फिर ऑनलाइन भी। चलिए स्टार्ट करें। आज टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सबके लिए, आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका है, इसमें है, टॉपिक भी है। खास करके यूपी टीजीटी पीजीटी में तो भर भर के इससे सवाल पूछता है, भर भर के इससे, भर भर के मतलब कम से कम 3-4 सवाल तो इससे रिलेटेड पूछता ही पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपके लिए होने वाला है। थोड़ा सा कठिन इसलिए हो जाता है कि सिर्फ फार्मूले ढेर सारे हैं, मतलब हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ढेर सारे फार्मूले, उससे भी काम चल जाए। समस्या क्या है? एक ही चीज निकालने के लिए कई कई फार्मूले हैं। एक ही चीज, जैसे कैपिटल आर है, R1 है, R2 R3 है, तो एक ही चीज निकालने के लिए कई कई सारे फार्मूले होते हैं। तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, उसमें तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा होती है। फार्मूला भी ढेर सारा होता है, इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा ये चैप्टर कठिन हो जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि करना तो होगा ही आपको। तो चलिए श्री गणेश करें। पहला नंबर, in a triangle ABC, side A is equal to 13, side B is equal to 12 centimeter, side C is equal to 5 centimeter. Then distance of A from BC, then distance of A from BC क्या होगा? Then distance of A from BC कितना होगा ये पूछ रहा है। 25/13, 60/13, 65/12, 144/13। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। श्री गणेश उद्घाटन देखें, आप लोग करें जल्दी से। कौन सबसे पहले इस सवाल को बताता है? सबसे पहले कौन इस सवाल को बताते हैं? जल्दी से एक बार बताया जाए। तो यहां देखो, सबसे आसान तरीका, ए से बीसी पे पूछ रहा है हमारा, ए से बीसी पे, ये है ट्रायंगल ए बी सी हमारा, ठीक। तो ए से इस पे परपेंडिकुलर पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, एल्टीट्यूड्स का लेंथ पूछ रहा है। तो ऐसे निकालेंगे तो निकल, सबसे आसान तरीका निकालने का क्या कर लें, सबसे ए बी सी कह रहा है तो 0 0, एक हम ले लिए क्या 5,0, 5,0, और दूसरा ले लिया 0,12, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13 हमारा, एकदम आसान सा। तो क्या आ जाएगा? x/5 y/12 बराबर 1, तो 12x + 5y बराबर 60। 0 0 से इस पे परपेंडिकुलर लेंथ, तो 0 + 0 - 60/144 + 25 यानी कि 60/13, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, कितना हो जाएगा? 60/13। राइट एंगल ट्रायंगल ही तो दे रहा है, तो सबसे आसान तरीका, हम राइट एंगल ट्रायंगल 0 0 को एक साइड ये मान लिया, ये हमने क्या, इसी को हमने ए मान लिया, BC को B मान लिया, एक को हमने C मान लिया, वहीं से हमारा काम बन जाएगा। तुरंत देखते के साथ लगा सकते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रॉपर्टी से लग सकता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी से लगाया जा सकता है हमारा। चलिए दूसरे नंबर सवाल की बात करें। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट C एंड 10A + 10B इज इक्वल टू क्या होगा? 10A + 10B इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से एक बार बताइए।
त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहां समकोण जो है कहां पे है, कोण सी पे है, शीर्ष सी जो है वो समकोण है हमारा। तो पूछ रहा 10a प्लस 10b किसके बराबर होगा, तो 10a प्लस 10b किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं, देखें दूसरा नंबर क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण शीर्ष सी पर है, तो 10a प्लस 10b का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सी स्क्वायर बाई ए बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बाई बी सी, और चौथा ए माइनस बी कह रहा है। जल्दी से बताइए, आसान सा ही है ये भी। जल्दी से बताया जाए। अश्वनी कुमार जी ए बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताएं फिर मैं बताऊं। अश्वनी कुमार जी ने ए बताया है, बाकी लोग भी जल्दी से बताएं ए। ठीक, तो क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल है ना हमारा, ये ए सी ए बी, तो सी पे 90 डिग्री है, तो 10a प्लस 10b का फार्मूला क्या हो जाता है, साइन ए प्लस बी बटे साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी, ये फार्मूला होता है। 10a प्लस बी का फार्मूला कितना, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस सी। अब ये बताइए c जब 90 डिग्री है तो a प्लस बी भी तो 90 डिग्री होगा, a प्लस बी भी क्या होगा 90 डिग्री, तो इसको हम साइन सी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या साइन ए इंटू साइन ए इन बी है, साइन ए इंटू साइन बी भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कॉस 90 माइनस ए साइन ए, और कॉस ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो कॉस वाला साइन बी में बदल जाएगा, कॉस बी वाला साइन ए में बदल जाएगा। इसको हम साइन स्क्वायर सी भी लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है हमारा, क्योंकि साइन सी का मान तो 1 ही है ना, तो साइन सी का मान 1 है तो साइन स्क्वायर सी भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा हमारा। अब हाँ, अब ये बताइए यहां से क्या हम लोग जानते हैं, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये लिखना नहीं है, तुम समझाने के चक्कर में इतना लिख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर, के स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं या जो भी, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर और ये आ जाएगा a इंटू बी हमारा, तो सी स्क्वायर बाई ए बी हमारा आंसर। लाल बटे, हाँ क्लियर है सबका, कोई दिक्कत किसी को। अरे 10a प्लस बी, तो ये 1 तो रखना ही है, तो बदलना लिखने की जरूरत थोड़ी है, कोई ना कोई साइन सी को इसमें करेंगे तो एक कांस्टेंट होगा ही है, लेमडा ए स्क्वायर लेमडा बी लेमडा सी स्क्वायर अपॉन ए बी। देखो और टिक लगाओ, तुरंत हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। The sides of a triangle are √3 + 1 and √3 - 1 and included angle is 60 degree then difference of remaining angle क्या होगा। मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, मतलब ये दिया है, एक √3 + 1 दिया है, एक √3 - 1 दिया है हमारा, इसके बीच का कोण 60 है, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये मान लिया कि सी है हमारा। तो a माइनस बी कितना होगा, तो a माइनस बी कितना होगा ये पूछ रहा। अरे यार, ये ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी हमारा, एक √3 - 1 है, एक √3 + 1 है हमारा, तो पूछ रहा है a माइनस बी कितना होगा ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तीसरे नंबर का जल्दी से बताइए। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण 60 डिग्री दिया हुआ है हमारा, तो b माइनस जो भी है
डिफरेंस b माइनस ए कितना होगा, तभी तो b के साइड है तो b ज्यादा होगा, a कम है। ज्यादा की भुजा वाला ज्यादा होता है, कम की भुजा वाला कम होता है। तो क्या हम लोग फार्मूला जानते हैं, 10b माइनस ए अपॉन 2 बराबर b माइनस ए b प्लस ए इंटू कॉट c बाई 2 लिख सकते हैं। कॉट c बाई 2 लिखा जा सकता है। तो 10b माइनस सी बाई 2, b हमारा कितना √3 प्लस 1, a हमारा कितना √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1, और कॉट कितना 30 डिग्री, कॉट कितना 30 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो यहां से एक और √3 और √3 कट जाएगा, यहाँ एक और एक कट जाएगा। तो 10b माइनस सी बाई 2 बराबर कितना 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, यानी कि b माइनस ए, तो b माइनस ए बराबर कितना 90 डिग्री। b माइनस ए बाई 2 45 डिग्री, तो b माइनस ए कितना 90 डिग्री, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। शशिकांत शर्मा जी, ए कहां से आ जाएगा भाई, ये 1 बचा हुआ है, ये 1 बचा हुआ है, 1 नहीं कटा है, 1 बचा, √3 और √3 कटा है, माइनस माइनस प्लस 1, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2√3 बचेगा, कॉट 30 डिग्री का मान भी √3, तो √3 कट जाएगा। 10b माइनस ए है ये, b माइनस ए बाई 2 बराबर 1, तो b माइनस ए बराबर कितना 90 डिग्री। अरे अयोध्या प्रसाद जी, डी आएगा ना भाई, डी आएगा, ए क्यों आ जाएगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। क्लियर है, कैसे सब डी डी बता रहे हैं, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, तो फिर बताइए। b माइनस ए पूछ रहा था, b माइनस ए कितना है ये पूछ रहा था। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं, नहीं तो फिर आगे चलें। क्लियर है तो नहीं है तो फिर समझाएं कि क्या हो रहा है, क्या दुर्घटना घट रही है। अयोध्या प्रसाद जी, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए इज टू बी इज टू सी 4:5:5 6 के रेशियो में, तो 3a प्लस बी कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 3a प्लस बी कितना होगा ये पूछा जा रहा है। 4c होगा, 3 पाई होगा, पाई होगा, पाई माइनस सी होगा। a अनुपात b अनुपात c जो है वो 4:5:6 के बराबर है हमारा। तो 3a प्लस बी किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। 4c के बराबर, 3 पाई के बराबर, पाई के बराबर, पाई माइनस सी के बराबर। देखें इसका कौन बताते हैं। तो भाई प्रयागराज की मौसम बड़ा आज खराब है, बरसात हुई है, लाइट पिछले 2-3 घंटे से नहीं है, तो कभी भी लाइट जा सकती है। लाइट चली गई मतलब बोर्ड बंद हो गया, समझिएगा क्लास खत्म हो गई। ठीक, नहीं बंद हुआ तो चलता रहेगा, नहीं बंद हुआ तो चलता रहेगा आपका। जल्दी से बताएं क्या होगा। अब तीनों भुजा का रेशियो दिया है तो हमें नो डाउट, और एंगल की बात कर रहा तो कोसाइन रूल ही निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस ए 25 प्लस 36 माइनस 16, 2 गुना 5 गुना 6, यानी कॉस ए बराबर 36 20 45/60, यानी कि 3/4। कॉस बी की बात करेंगे तो 16 प्लस 36 माइनस 25, 2 गुना 4 गुना 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 11 27/4 दूना 8 छक 48, 48 ही ना, सही है। 3 9/16 और कॉस सी की बात करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 25 माइनस 36 बराबर 2 गुना 4 गुना 5, तो 25 16 41, 41 माइनस 36 5 ना, 25 16
41 ही आएगा ना, 41 में 36 गया 5, यानी 1/8 आ गया, 1/8। अच्छा, अब क्या करें, ए बी सी तो इस तरह से निकल गया, तो फिर कैसे काम चलेगा। 3a प्लस बी पर 3a कर, अच्छा cos 2a निकाल के देखते हैं। cos 2a कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 9/16 माइनस 1, यानी 1/8। 16 9 2 18, 1/8। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2a बराबर c आ गया। 2a बराबर कितना, c आ गया हमारा। तो यहां पर 3a प्लस बी पूछ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस a प्लस बी लिख सकते हैं। 2a बराबर c, यानी c प्लस a प्लस बी। ट्रायंगल की बात कर रहा, तो तीनों का सम कितना, पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा। क्योंकि ए बी सी कह रहा, cos 3a प्लस बी कह रहा, तो अगर हम यहां cos लगा भी देते, cos b लगा भी देते तो भी आ जाता, लेकिन फिर वो काफी लेंदी हो जाता। तो फिर क्योंकि अगर हम cos लगा के देखते, cos 3a प्लस बी, तो क्या आ जाता, cos 3a इंटू cos 3a इंटू cos b, और माइनस sin 3a इंटू sin b। तो इससे भी कर सकते थे, cos एक पहले हम cos 3a का वैल्यू निकाल लें, cos b का निकला ही है, cos 3a निकल जाएगा तो sin 3a भी निकल जाएगा, sin b भी निकल जाएगा। तो उससे करेंगे तो भी आ जाएगा, उससे करेंगे तो भी, लेकिन वो फिर थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा हमारा। ठीक तो इस तरह से हम कर लें तो ज्यादा सही होगा, इस तरह से कर लें तो ज्यादा सही हमारे लिए हो जाएगा। 4c कहां से आया भाई, पाई आ गया ना, 4c कहां से आ गया, 2a बराबर c आया है, तो 3a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि क्या मान आ जाएगा, पाई आ जाएगा ना। त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग तो पाई ही आना है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना, चौथे का ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, यहां से तो हवा ही नहीं लग रही थी, करें का, ए बी सी है, अब cos 3a निकालें फिर करें तो माथा पच्ची ज्यादा है। ये पूरा हल करा दिए तो डी नंबर बता रहे हैं, अरे सी हुआ ना भाई, पाई आ गया ना, चौथे का सी। अब डी ए क्यों कह रहे हैं पूरा कराने के बाद भी। पांचवा नंबर, इन ए ट्रेंगल ए बी सी 10a/2 बराबर 5/6, 10b/2 बराबर 20/37, तो 10c/2 किसके बराबर है, तो 10c/2 किसके बराबर है ये पूछ रहा है। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में 10a/2 5/6 है, 10b/2 20/37 है, ये तो आसान है, सब लोग कर लेंगे। तो 10c/2 कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, 10c/2 कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं, देखें छठे नंबर का क्या होगा। और ये जो लाइक और लाइव में अंतर दिख रहा है उसको जल्दी से पाटिए, रोज रोज ये बोलना अच्छा नहीं लगता भाई, इतनी बार बता चुके हैं। क्लास में आप आते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लाइक करना है। जैसे ऑफलाइन में आते हैं तो ग्रीट करते हैं ना भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, सत श्री अकाल या सलाम वालेकुम, चाहे जो करते हो आप। ठीक, तो ऑनलाइन में यही है कि सबसे पहले आपको लाइक का बटन दबाना है, फिर शेयर का बटन दबाना है। ठीक, उसके बाद सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब तो आप अपने लिए करेंगे। कोई नहीं बता रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है यार, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर तो 90 डिग्री आ जाएगा हमारा। ठीक, तो a/2 प्लस b/2 बराबर 90 डिग्री माइनस c/2, ये तो आ ही जाएगा ना। 90 डिग्री माइनस c/2, अब कर दें इसी का। तो क्या कर लें, तो 10c/2 को दोनों साइड 10 लगा दें, तो 10a/2 प्लस b/2 बराबर 10 90 डिग्री माइनस c/2, तो cot c/2 आएगा। cot c/2 बराबर
10a/2 प्लस 10b/2 अपॉन 1 माइनस 10a/2 इंटू 10b/2 हमारा। तो क्या हो जाएगा 5/6 20/37 1 माइनस 5/6 और 20/37 तो कितना मिल जाएगा 37 गुना 5 ये 305/122। तो इसका मतलब 5 और ये 2 हमारा, तो ये मिल गया 5/2। तो cot c/2 5/2 है, तो 10c/2 कितना 2/5। 10c/2 जो होगा वो कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। cot c/2 का मान 5/2 आया है, तो 10c/2 का मान जो हो जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ जाएगा हमारा। क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री है, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर, सॉरी a प्लस बी प्लस सी 180, तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 तो नो डाउट 90 डिग्री। a/2 और b/2 दिया है, c/2 निकालना है, 10 के फॉर्म में दिया है, तो दोनों साइड हमने 10 लगाया, हो गया हमारा काम। क्लियर है सबका या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताइए भाई, तब तो फिर अगले पे चलें, अगली चढ़ाई करें। अयोध्या प्रसाद जी, संजय राजपूत जी, अरुण बालियान जी, जल्दी जल्दी बताते चलें। कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार, सब सुस्त पड़े हैं एकदम। If side A is equal to 4, side B is equal to 3 and angle A is equal to cos 60 degree, then C is a root of the equation. तो side C किसका रूट है? तो side C किसका रूट है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 0। भुजा ए 4 है, भुजा बी 3 है, कोण ए 60 डिग्री है, तो भुजा सी इनमें से किसका मूल होगा? तो भुजा सी इनमें से किसका मूल होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताएं। ए बी दिया है, तो कॉस ए बराबर कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ए 60 डिग्री दिया, 1/2, बी कितना दिया है 9, सी पता नहीं है, ए कितना दिया है 16, 2 गुना बी कितना है 3 और सी 2 2 कट गया, 3c बराबर सी स्क्वायर माइनस 7, मतलब सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए, छठे का ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर, छठे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ एकदम सही, साजिया प्रवीण जी एकदम सही, विनोद को मतलब सब प्रैक्टिस करके नहीं आए इसलिए इतना धीरे आंसर दे रहे हैं। एक तो आंसर ही नहीं दे रहे हैं, 2-3 लोग मात्र आंसर दे रहे हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से तो काम न चलेगा ना, कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, तभी तो काम बन पाएगा। हाँ ब्रजेश जी एकदम सही, हरीश चंद्रा जी एकदम सही, पुनीत कुमार जी एकदम सही, सब सही। A person standing on the bank of a river observed that the angle subtends by a tree on the opposite bank is 60 degree. When he retires 40 meter from the bank in the line of the tree, he finds that angle be 30 degree, the breadth of the river. मतलब क्या कर रहा है, एक नदी है, नदी के एक किनारे में एक आदमी है, दूसरे किनारे में एक पेड़ है, ठीक। तो पेड़ से जो उन्नयन कोण, पेड़ के ऊंचाई से टॉप से जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। अब पेड़ के सीध में आदमी अगर 40 मीटर दूर चला जाए, 40 मीटर दूर चला जाए, तब एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी ये पूछ रहा है,
तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा। कई बार इस सवाल को लगाया है आपने, कई बार लगाया है इस सवाल को, पहले ने लगाया होगा या मैंने भी लगवाया है, जल्दी से एक बार बताएं। तो ये पेड़ है मान लिया, ये हमारा क्या है नदी है, यहां पर आदमी खड़ा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब इससे जब B से 40 मीटर दूर C पे पहुंच जाता है तो ये कोण कितना बनता है 30 डिग्री। इसकी हाइट दी गई है 40 मीटर, नहीं हाइट इसकी नहीं दी गई है, तो ये मान लिया H है, ये मान लिया कि X है। तो नदी हमारा OB ही तो है, नदी हमारा क्या है OB है। तो नदी की चौड़ाई यानी X का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो X का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। अब तो क्वेश्चन उम्मीद में समझ में आ गया होगा। ये नदी है OB, एक किनारे पे पेड़ है, यहां आदमी है, आदमी जब देखता है नदी के पेड़ के ऊपरी को सिरे को तो देखता है 60 डिग्री कोण बनाता है, जब 40 मीटर दूर चला जाता है तब कोण बनता है 30 डिग्री बना रहा है हमारा। ठीक, तो ऊंचाई कितनी, सॉरी नदी की चौड़ाई क्या है ये पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई क्या है ये पूछा जा रहा है। PCM कोचिंग इंस्टीट्यूट्स B बता रहे हैं, साक्षी जी C बता रही हैं, विनोद कुमार जी D बता रहे हैं। अरे क्या करना भाई इसमें, तो ये H है X है, तो H बाई X बराबर 10 60 डिग्री और H अपॉन X प्लस 40 बराबर 10 30 डिग्री। बस इससे मान रख दिए, X निकालना है ना, तो H की वैल्यू कितनी, H की वैल्यू √3x रख दिया, √3x इज इक्वल टू x प्लस 40 1 बाई √3, तो 3x 2x बराबर 40, तो x का मान 20 से तो आएगा भाई। इतना आसान तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है 9-10 वाला, तो ऑप्शन नंबर D आ जाएगा ना, D नंबर 20 मीटर। नदी की जो चौड़ाई आएगी वो 20 मीटर आएगी। ठीक, पेड़ की ऊंचाई जो होगा वो 20√30 होगा, पेड़ की जो ऊंचाई होगा वो 20√30 होगा हमारा। PCM कोचिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी मैं गलती कर सकता हूं, आपको गलती करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। मैं कैलकुलेशन, उम्र हो गई, रिफ्लेक्सेस कम हो गए, कैलकुलेशन थोड़ा वीक हो गया, अब हमारा काम अनुभव से चलता है। ठीक, लेकिन अभी तो आप यंग एनर्जेटिक हैं आप, तो आप तो ये गलती करने का अधिकार नहीं है। PCM कोचिंग इंस्टीट्यूट क्योंकि एक सॉरी फिर पता नहीं 5 साल इंतजार कराएगा कि 4 साल इंतजार कराएगा कोई पता नहीं, 5 साल बाद परीक्षा होगी, फिर उसमें पता चला कि पेपरे आउट हो जाता, हर पेपरे आउट हो जा रहा है। ठीक, फिर उसका झेलो। लेट द एंगल्स ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC be in AP, ट्रायंगल का एंगल जो है AP में है और B अनुपात C जो दिया है √3 अनुपात √2 के, √3 अनुपात √2 के, तो एंगल A कितना होगा ये पूछ रहा है। तो एंगल A कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बताएं, देखें कौन बताते हैं। किसी त्रिभुज ABC के कोण जो है वो समानांतर श्रेणी में है, भुजा B और भुजा C का अनुपात √3 अनुपात √2 है, तो कोण A कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, B बाई C दिया है हमारा √3/2, यानी साइन B बाई साइन C बराबर √3/2 हमारा। ठीक, अब यहाँ ABC AP में है, तो नो डाउट B क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक, जब भी त्रिभुज के कोण AP में हो तो बीच वाला कोण, मध्य वाला कोण 60 डिग्री होगा, तो B हमारा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना √3/2 बटे साइन C बराबर √3/2 हमारा, तो √3 कट गया, साइन C बराबर 1/√2, तो C कितना 45 डिग्री, तो B प्लस C जो हो गया वो 105 डिग्री हो गया, तीनों मिलके 180, तो एंगल A जो हो जाएगा वो कितना 75 डिग्री। तो 8वें का ऑप्शन नंबर B। हाँ, इस बार सब सही है,
धर्मेंद्र कुमार जी, संजय राजपूत, साजिया प्रवीण, ब्रजेश यादव, पुनीत कुमार, नरेंद्र कुमार, अयोध्या प्रसाद। हाँ, इस बार सबका आंसर सही है, इस बार किसी ने गलत नहीं किया। लो, हम खुश हो रहे, मतलब मेरी खुशी आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है ना। सब लोगों ने सही दिया तो मैं खुश हो गया, तब तक एक लोग नहीं गुरुजी बी का है डी होई, बी का है होगा डी होगा। ऐसा ना करें प्रभु, मेरी खुशी को ऐसे ना काफूर करें आप। Let ABC is a triangular park with AB is equal to AC is equal to 100 meter. A clock tower is situated at the midpoint of BC of top of the tower. At A and B, a cot inverse 3/2 and cosec inverse 2.6. Take 3.2 and 2.6. Then height of the tower. Then height of the टावर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब क्या कह रहा है, एबीसी एक त्रिभुजाकार पार्क है, एबीसी एक त्रिभुजा पार्क है जिसमें भुजा एबी की लंबाई भी 100 मीटर है, भुजा एसी की लंबाई भी 100 मीटर है। अब क्या कह रहा, बीसी के मध्य बिंदु पे एक टावर है, भुजा बीसी के मध्य बिंदु पर क्या कह रहा, एक टावर है जिसका कि ए और बी से क्रमशः कॉट इनवर्स 3.2 और कॉसेक इनवर्स 2.6 उन्नयन कोण बन रहा है। तो हाइट टावर का क्या होगा ये पूछ रहा है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी ये पूछ रहा है। 25 मीटर, 16 मीटर, 50 मीटर, 15 मीटर, क्या होगा ये बताना है। जल्दी से बताएं, देखें क्या होता है, कौन बताते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 देखें कौन बताते हैं जल्दी से। ये तो ठीक ठाक सवाल टाइप का कुछ लग रहा है यार। देखें, ये मान लिया कि त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी और सी है, इस पर कोई टावर कह रहा है, इसके मध्य बिंदु पे ओ है, तो इस पे कोई टावर मान लीजिए ओपी कह रहा है। अब एंगल ए के साथ जो बनाएगा, ए के साथ जो एंगल बनाएगा ये, ठीक, ये अल्फा बना रहा है और इसके साथ जो बना रहा है ये बीटा बना रहा है, ठीक, जिसमें से कॉट अल्फा जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 3.2 दिया है, 3.2 दिया है, और कॉसेक बीटा जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2.6 दिया है, 2.6 दिया है। तो हाइट कितना है ये पूछ रहा है। तो ओपी का लेंथ ये क्या मान लिया, हाइट मान लिया हमने। तो अब ये बताइए, ये ओबी, तो त्रिभुज ओपीबी में 10 बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10 बीटा बराबर h बाई ओबी, h बाई ओबी हमारा। तो ओबी बराबर कितना, h कॉट बीटा, h कॉट बीटा। कॉट बीटा हमें पता है नहीं, कॉसेक बीटा पता है, तो क्या आ जाएगा, h कॉसेक को हम कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट बीटा को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर बीटा -1 लिखा जा सकता है। तो h आ जाएगा कॉसेक बीटा 3 पॉइंट कितना है, ये दिया है 2.6 दिया है, तो 2.6 का होल स्क्वायर -1 26, यानी h इंटू 2.4 क्या हो जाएगा, h इंटू 2.4 हो जाएगा। और फिर इसी में ट्रायंगल अगर हम ले लें क्या, OAP ले लें, तो 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, h अपॉन OA हो जाएगा। तो OA बराबर कितना, h बाई कॉट अल्फा, यानी कि 3.2 इंटू h, ठीक। तो OB का लेंथ हमारा 2.4h आएगा और OA का लेंथ जो आ जाएगा वो 3.h आ जाएगा, 3.h हमारा। हमें चाहिए क्या, h चाहिए, हमें चाहिए क्या, h। तो ये बताइए, यहां से OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर ही होगा ना, क्यों, क्योंकि त्रिभुज अगर बन रहा है ABC हमारा, ठीक,
ये भी 100 मीटर था, ये भी 100 मीटर था। तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका जो मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर नो डाउट क्या होगा, AB स्क्वायर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का हमने यहां यूज किया। तो OA स्क्वायर कितना हो गया, OA स्क्वायर हो गया H स्क्वायर 3.2 का स्क्वायर, और OB स्क्वायर H स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर बटे कितना, 100 का स्क्वायर, बटे कितना, 100 का स्क्वायर हमारा। तो H स्क्वायर बराबर 100 स्क्वायर बटे 3.2 का स्क्वायर और 2.4 का स्क्वायर हमारा। तो यही चीज बनेगा ना। अब यहां से निकाल लीजिए, अब यहां से ये क्या आ जाएगा, तो H स्क्वायर 100 का स्क्वायर 3.10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 ही ना, रूट, हाँ, H बराबर, तो कैलकुलेशन, तो H बराबर कितना, 100 बटे रूट अंडर 3.2 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर 1024, इसको देखिए भाई कितना आएगा, 1024 यानी 10.24, और 24 का 5.76, 10 5 15 1 16 ना, तो 16 आ जाएगा यार, 10 5 15 1 16, कुछ गलत हो रहा है, कितना हो जाएगा यारी, तो H बराबर ये आ गया 100, 1024 बटे 1 2 3, 10 पे 10 ना, 10 पर पावर 100, 10.24 ही आएगा, 4, हाँ सॉरी सही 4 है, ठीक, 100 बटे कितना, 4, 100 बटे 4 यानी कितना, 25। बाप रे, बड़ा परेशान किया यारी। कौन सा, 25 मीटर, ए नंबर, 9वें का ए नंबर आएगा। थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, थोड़ा सा ये सवाल लेंदी, कैलकुलेशन बड़ा खतरनाक टाइप का हो गया इसमें। फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया, फिलहाल ये समझ में आया कि नहीं आया, ये जल्दी से बता दें। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि 3 डायमेंशनल है, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा, बहुत कठिन पूछेगा तब इसको पूछेगा, क्योंकि मतलब वही वाला ट्रैप वाला क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये परेशान करेगा। 3 डायमेंशनल जब भी आ जाता है, 2 डायमेंशनल हाइट एंड डिस्टेंस दिक्कत नहीं करता, लेकिन 3 डायमेंशनल हाइट एंड डिस्टेंस जरूर दिक्कत करता है आपको। ये थोड़ा सा, हाँ 100 बटे 4 25, 25 ही तो आंसर बताया। और ऐसे सवाल से भागेंगे प्रैक्टिस करते समय तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। ऐसे सवाल कभी बार बार बताते हैं कि ऐसे सवाल भी करना जरूरी होता है कि जिससे हम पहचान सकें कि ये सवाल हमें एग्जाम में टाइम लगता है, इस सवाल को बाद में देखेंगे समय निकलने पे। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से बताया जाए भाई, तो फिर आगे चलें। 9वें का ए नंबर, 9वें का ए नंबर आएगा। क्लियर है या कोई डाउट है, जल्दी से बताइए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। इन ए ट्रायंगल ABC, side ABC are in AP, then 10A/2 10B/2 10C/2 क्या होगा, किस में होगा, AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा, AGP में होगा। यदि साइड ABC आपका AP में है तो 10A/2 10B/2 10C/2 किस में होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 10A/2 10B/2 10C, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, कई बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये तो याद रखना पड़ेगा, ये तो आपको याद रखना होगा।
हाँ, किस में होता है? एचपी में होता है। अगर ए बी सी हमारा क्या है? एपी में है, तो 10A/2, 10B/2, 10C/2 एचपी में क्या होगा? ए बी सी क्या कह रहा है? एपी में कह रहा है। ए बी सी क्या कह रहा है? एपी में। तो S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी भी एपी में होगा। ये भी क्या होगा? एपी में होगा हमारा। ठीक। और S से गुणा कर दें तो S S माइनस ए, S S माइनस बी, S S माइनस सी भी किस में होगा? एपी में होगा। डेल्टा से अगर भाग दे दें, S S माइनस ए डेल्टा, S S माइनस बी डेल्टा और S S माइनस सी डेल्टा, ये भी किस में होगा? एपी में होगा हमारा। ठीक। तो इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी किस में होगा? एचपी में। यही हमारा क्या हो जाता है? यही 10A/2 का फार्मूला है। ये किसका है? 10B/2 का फार्मूला है। ये किसका है? 10C/2 का फार्मूला है। तो 10A/2, 10B/2, 10C/2 जो होगा वो किस में होगा? आपका एचपी में होगा। तब इसके लिए याद, लेकिन ये इतना पूछा जाने, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी में अगर टाइम आप निपटा देंगे तो ये सब क्वेश्चन में टाइम लगना ही नहीं चाहिए, कि फ्रिक्वेंटली पूछा गया और इसको एक थियोरेटिकल आप लेकर के चल सकते हैं, तब आप समय बचा पाएंगे कुछ कठिन प्रश्नों के लिए, कुछ लेंदी प्रश्नों के लिए। बाकी हमने कर जरूर दिया है, कैसे हुआ ये भी बता दिया है। चूंकि प्रैक्टिस यहां कर रहे हैं, कम से कम रिवीजन सारे फॉर्मूले का तो हो गया। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताया जाए भाई, तो फिर आगे चलें। 10वें का सी नंबर, हाँ 10वें का सी नंबर 3 ही 4 लोग बताए हैं। अयोध्या प्रसाद जी, संजय राजपूत जी, अनिल सिंह जी, शशिकांत शर्मा जी, MM मिश्रा सर। बाकी लोग तो खैर नहीं बताए हैं, चलिए कोई बात। अब कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन इनकम्प्लीट वर्टिकल पिलर at a horizontal distance of 100 meter from its base is 45 degree. The same point is to be 60 degree. Then the height of the incomplete pillar is to be increased. ये का लोचा कह रहा है यार, क्वेश्चन लगता है कुछ अधूरा है, इसको खुद ही पूरा करना पड़ेगा। यहां कह रहा, मतलब क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई एक इनकम्प्लीट पिलर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। अब इसी को अगर कंप्लीट कर दिया जाए, कंप्लीट करने पर मान लो इस पे पहुंच जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है। ठीक। तो PQ का लेंथ कितना होगा, मतलब कितने से इंक्रीज किया गया है ये पूछ रहा है। कितने से इंक्रीज किया गया है, ये दूरी जो है वो 100 मीटर दिया गया है। ठीक। तो कितने से कंप्लीट करना है, मतलब कितना पिलर को और बनाना होगा, कितना और बढ़ाना पड़ेगा हमारा, या कितना बढ़ाया गया होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएं क्या होगा 11 नंबर का। बीच में एक लाइन छोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन यही बनेगा। कुछ जल्दी से बताइए 11 का। तो ये बताइए, जब राइट एंगल 45 डिग्री है तो ये 100, तो ये भी 100 हो जाएगा। ये मान लिया कि x है। ठीक। तो 100 प्लस x अपॉन 100 बराबर कितना? 10 60 डिग्री यानी √3। तो x बराबर 100 √3 माइनस 100, यानी 100 बाहर आ गया, √3 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ एकदम सही। धर्मेंद्र जी, अरुण बालियान जी, योगेश जी, कमलावती कोमल, संजय राजपूत, हाँ इस बार सबका सही है। AST मैथ्स, PCM कोचिंग इंस्टीट्यूट, योगेश कुमार, इस बार सबका सही आंसर है। इस बार सबका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आसान सा सवाल था, एकदम एकदम आसान सा सवाल था आपका।
द सम ऑफ द रेडिया ऑफ inscribed and circumscribed circles of n-sided regular polygon of side A। मतलब कोई रेगुलर साइड का पॉलीगॉन है, मान लो जैसे ये है हमारा, ठीक। तो इसका सर्कमस्क्राइब्ड का रहा, मतलब ये सर्किल, और इनस्क्राइब्ड का, अरे यार, ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। और इनस्क्राइब्ड सर्किल का रहा, मतलब ये हमारा, ये इनस्क्राइब्ड सर्किल हो गया हमारा। तो इन दोनों का सम कितना होगा, मतलब r प्लस आर पूछ रहा है कितना होगा। ये भी एकदम देखने, मतलब तुरंत वाला ही सवाल है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ये भी कई कई बार पूछा गया है। ये भी 12 का बी नंबर। हाँ, तो क्या होता है, एक a/2 कॉट पाई बाई एन, a/2 तो दोनों में होगा, एक में कॉट पाई बाई एन और एक ये वाला कोसेक पाई बाई एन होता है, कोसेक पाई बाई एन, और ये कितना, कॉट पाई बाई एन हमारा। कैपिटल आर बराबर कितना, a/2 कोसेक पाई बाई एन, और स्मॉल आर बराबर कितना, a/2 कॉट पाई बाई एन, यही फार्मूला होता है, ठीक। दोनों को ऐड कर दें तो a/2 ये कितना आ जाएगा, 1/sin 1/cos पाई बाई एन अपॉन कितना, साइन पाई बाई एन। तो अब बदल लेंगे हम, तो a/2 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन पाई बाई 2n इंटू कॉस पाई बाई 2n हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 से 2 कट ही गया, कॉस से ये स्क्वायर कट गया, कॉस बाई साइन कितना, कॉट, यानी कि a/2 कॉट पाई बाई 2n। आंसर क्या आ जाएगा, a/2 कॉट पाई बाई 2n आ जाएगा। क्लियर है, याद आया। ये बाय ऑप्शन क्या कर लेंगे इसमें भाई, बॉप्सन, कमलावती कोमल जी, इसमें बॉप्सन से क्या कर लेंगे आप, जब दोनों का सम पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन से क्या हो जाएगा, फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, हेक्सागोन ले चाहे ट्रायंगल ले चाहे जो भी करें आप, बिना फार्मूले याद रहे तो काम चलेगा नहीं कि किसका क्या फार्मूला होता है। तो कैपिटल आर का कितना होता है, a/2 कोसेक पाई बाई एन, स्मॉल आर का कितना होता है, a/2 कॉट पाई बाई एन। दोनों का सम पूछ रहा था, दोनों का यहां सम पूछ रहा था। क्लियर है, समझ गए सब लोग। इससे रिलेटेड भी एक आध सवाल पूछता, लेकिन अक्सर, अच्छा बी ऑप्शन बोल रहे, ओके ओके, सॉरी 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 भाई, हमें लगा कि आप बोलना चाह रहे बाय ऑप्शन, तो बाय ऑप्शन इसमें नहीं होगा, सॉरी मैं ही गलत समझ गया। दोनों मतलब समझ सकते हैं ना, बी ऑप्शन और बाय ऑप्शन, क्योंकि लिखा हाँ एकदम सही, एकदम, हाँ कमलावती जी बी ऑप्शन एकदम, बात, धन्यवाद, एकदम सही आपने जवाब दिया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। इन ए ट्रायंगल ABC B plus C is equal to 2A and angle A is equal to 60 degree, then triangle ABC किसी त्रिभुज ABC में भुजा B प्लस भुजा C जो है वो भुजा A का 2 गुना है और कोण A जो है 60 डिग्री है, तो वो त्रिभुज कैसा होगा, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज, राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज, तीसरा कारा आइसोसेलस यानी कि क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, और चौथा स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। जल्दी से बताइए 13 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का, 13 का ए, अरे वाह, तो भुजा करना है तो B प्लस C दिया ही है हमारा, तो यहां क्या लिख दें, तो इसको हम साइन B प्लस साइन C बराबर 2 साइन A लिखा जा सकता है, 2 साइन A, तो ये हो गया 2 साइन B प्लस C बाई 2 इंटू कॉस
b माइनस सी बाई टू हमारा, b माइनस सी बाई टू, और टू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना, √3/2, √3/2 हमारा। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन b प्लस सी, तो ये भी 60 डिग्री आज 120, तो 2 साइन है ना, हाँ, तो 2 से 2 की कहानी खत्म हो गई। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये भी तो साइन 60 डिग्री आएगा, ये भी साइन 60 डिग्री, कॉस b माइनस सी बराबर √3/2, तो ये और ये भी कट गया, इसका मतलब कॉस b माइनस सी बाई टू बराबर 1 हमारा। इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस सी बराबर ये 1 यानी कि कितना 0 ना, तो b बराबर c, b माइनस सी बराबर 0 यानी b बराबर c। तो a हमारा 60 डिग्री दिया है, b c के बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब b और c भी बराबर होगा। तो b और c, b प्लस सी अगर 120 डिग्री है, b और c बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी कितना 60 डिग्री, तो तीनों का तीनों 60 डिग्री है, यानी ट्रायंगल कैसा, इक्विलेटरल। ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा हमारा। अरे आइसोसेलस कैसे आ गया भाई, बी और बी बराबर सी आ गया, मतलब सीधे आइसोसेलस। अरे बी बराबर सी तो आया है, लेकिन बी प्लस सी 120 डिग्री है, ठीक, तो इसका मतलब बी सी के बराबर है, तो बी और सी भी 60 डिग्री, कोण ए ऑलरेडी 60 डिग्री दिया हुआ है हमारा, तो मोस्ट तो इक्विलेटरल ही होगा ना। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, आइसोसेलस भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल को आइसोसेलस कह दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आइसोसेलस को हम इक्विलेटरल थोड़ी कह सकते हैं। तो इक्विलेटरल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा हमारा, 13 का ऑप्शन नंबर ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए 14 नंबर का, A flag is standing vertically on a tower of height B on a point at a distance A from the foot of the tower. The flag and tower subtend equal angles. The height of the flag. तो फ्लैग का हाइट क्या है, मतलब क्या कह रहा है, एक टावर है मान लो OP, और इसके ऊपर एक झंडा लगा है PQ, ठीक। अब किसी पॉइंट ए से, जो कि इससे ए दूरी पे है हमारा, ठीक, और टावर की हाइट जो है वो बी दिया गया है, तो जितना ये कोण बनता है उतना ही ये भी कोण बनता है, मतलब ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है हमारा। तो फ्लैग की हाइट क्या होगी, यानी PQ मान लिया कि x है, तो x का मान इसमें से किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो x का मान इसमें, मतलब कोई टावर है, टावर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, अब टावर से a दूरी पर कोई बिंदु है कैपिटल A हमारा, अब कह रहा कि बिंदु A पर टावर जितना कोण अंतरित करता है, झंडा भी उतना ही कोण अंतरित करता है, झंडा भी उतना ही कोण अंतरित कर रहा है। तो फ्लैग की हाइट क्या है, मतलब झंडे की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, झंडे की ऊंचाई। अब उम्मीद करते हैं हिंदी में ट्रांसलेशन आप समझ गए हो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। अब जल्दी से बताइए क्या होगा, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो हमने ट्रांसलेशन ही नहीं किया बल्कि फिगर भी बना दिया, ट्रांसलेशन के साथ साथ फिगर भी बना दिया। तो जल्दी से बताएं क्या होगा 14 नंबर का, 14 का जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहां से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OPA लेंगे, तो tan अल्फा बराबर B बाई ए, और tan 2 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, B प्लस x बाई ए आ जाएगा। तो यहां से tan 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर B प्लस एक्स बाई ए हमारा, B प्लस एक्स बाई ए। अब इसी को सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा,
2b/a/1 माइनस b² बी प्लस x/a। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो a एक कट जाएगा, 2ab/a² माइनस b² इज इक्वल टू b प्लस x/a। तो 2a² b, इसी को कर लीजिए कैलकुलेट, कितना आया है 2ab/a² माइनस b² बराबर b प्लस x/, अरे यार b² बराबर b प्लस x/a है, तो 2a² b² माइनस b² माइनस b बराबर x, तो 2a² b माइनस a² b प्लस b³ माइनस b² बराबर x। तो b कॉमन आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस b² बराबर x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 14 का ऑप्शन नंबर हाँ एकदम सही है। क्लियर है, समझ गए? हाइट एंड डिस्टेंस वाला आसान ही है, कोई दिक्कत, बस इसी कैलकुलेट कर दिए। अगले पेज पे बस ए को इधर गुणा किया, बी इधर लेके चले गए, एक्स का मान निकल आया हमारा। समझ गए या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है जल्दी से बताइए, तो फिर अगले सवाल पे चलें। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। हाँ ए नंबर जिन्होंने किया है एकदम सही किया है, जल्दी से बताया जाए। जल्दी से, लाइक कोई कब बढ़ नहीं रहा है, मतलब थक गए आप लोग सब लगता है ना, सब लोग लगता है कर चुके हैं। क्लियर है, यूजर नेम जी क्लियर है। चलिए अगले पे आए। अच्छा ये तो उसी का है। इफ cos a/3 इज इक्वल टू cos b/4 इज इक्वल टू 1/5, a का मान -π/2 से 0 है, b का मान भी -π/2 से 0 है, तो 2 sin a प्लस 4 sin b किसके बराबर है? तो 2 sin a प्लस, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहां से आ गया, चलो है सवाल तो कर ही लेते। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो होबे न करेगा, a और b नेगेटिव दिया है, लेकिन चलिए cos a/3 बराबर cos b/4 बराबर 1/5 है, जहां a का मान -π/2 से 0 है, b का मान भी -π/2 से 0 है, तो 2 sin a प्लस 4 sin b किसके बराबर है? 2 sin a प्लस 4 sin b किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। ऑप्शन नंबर 15 का 2 है, 4 है, -4। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, तुरंत आप लोग कर सकते हैं। जल्दी से बताएं। क्या सर बताइए। सी नंबर, हाँ ठीक। तो यहाँ cos a बराबर कितना है 3/5, तो sin a बराबर क्या हो जाएगा -4/5, cos b बराबर 4/5 है, तो sin b बराबर कितना हो जाएगा -3/5। क्यों? क्योंकि a और b क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो 2 sin a मतलब -4/5 और 4 -3/5, तो -8 -12/5 यानी -4।
तो 15 का ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ा आसान, आसान क्या, बहुत ही आसान है। योगेश कुमार जी ठीक है। साजिया प्रवीण जी इसमें भी गलत। अरे भाई, कोसाइन ए का मान 4/5 नहीं होगा साजिया जी, -4/5 ना। ये भी तो देखेंगे। चौथे क्वाड्रेंट में एंगल है, तो चौथे में कॉस तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन तो निगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ना कि बी आएगा। रुदल निषाद जी, राहुल गिरी जी, अनिल सिंह जी। अनिल सिंह जी अब ऑनलाइन ही आपके साथ मतलब कुछ डोंचना पड़ेगा आपको। मतलब ये आंसर भी आप गलत दे रहे हैं इतना दिन पढ़ाने के बाद। आप अक्षम्य अपराध है। A triangular park is enclosed on two sides by a fence and on the third side by a straight river bank. The two sides having fence are same length x. The maximum area of enclosed by the park. मतलब एक त्रिभुजाकार पार्क है, बगीचा है हमारा, जिसमें दो साइड झाड़ी लगा हुआ है, इसका भी लेंथ इसका भी लेंथ, और इधर क्या है, रिवर बह रहा है हमारा। तो इस ट्रायंगुलर पार्क का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है? इस ट्रायंगुलर पार्क का मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है, ये पूछ रहा है। जल्दी से बताएं 16 नंबर का क्या होगा। एकदम आसान सा सवाल, 16 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताइए 16 नंबर का क्या होगा। बार बार चेता रहा हूं कि जिस लेवल का आप लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें कठिन सवाल अक्सर आप लोग कर ले जाएंगे। आपको जो दगा देगा हमेशा एकदम पेपर का 2-4-5 ठो जो महाझंडू बाम टाइप का सवाल है वही दगा देगा। कठिन सवाल आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि वहां कॉन्सेंट्रेट होकर करते हैं। आसान सवाल दिखता नहीं है कि एकदम उसको टेक इट इजी ले लेता है, अरे ये तो आईवे करता है हमको, वही लोचा कर देता है, वहीं से सिलेक्शन में लोचा हो जाता है आपका। तो कठिन सवाल लगाइए लेकिन आसान सवाल को और ध्यान से देखिए। कठिन सवाल को तो आप ना चाहेंगे तब वो ध्यान से दिखवा लेगा, आसान सवाल आप ध्यान से देखते नहीं है, वही गलती हो जाती है। 16 नंबर का जल्दी से बताइए, 16 नंबर का जल्दी से बताइए। अयोध्या प्रसाद जी बी, हाँ बी एकदम सही। ए बी सी है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी इंटू ए सी इंटू साइन एंगल ए ही होगा ना। तो 1/2, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, ये एंगल मान लिया थीटा है, तो साइन थीटा, ठीक। अब इसका मैक्सिमम पूछ रहा, तो साइन थीटा जितना, एक्स तो कांस्टेंट ही है, दिया ही है हमारा, साइन थीटा जितना भी बड़ा होगा तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही तो होता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होता है। तो इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कितना, 1/2 एक्स स्क्वायर। साइन थीटा तो 1 से ज्यादा होगा नहीं क्योंकि एक्स ये कांस्टेंट ही है, वेरिएबल यहाँ क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा जितना ज्यादा होगा एरिया भी उसका इतना ही ज्यादा होगा हमारा। तो एंगल क्या, मैक्सिमम एरिया जो ट्रायंगल का होगा वो 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी नंबर एकदम सही, एकदम एकदम सही सबका। From the top of a lighthouse, the angle of depression of two stations on opposite sides of it at distance a apart area का लिखा, एंगल होगा, एंगल अपार्ट, अच्छा ए अपार्ट, आर होगा, ये आर अल्फा एंड बीटा, देन हाइट ऑफ द लाइट हाउस। मतलब एक लाइट हाउस है हमारा, अब एक बिंदु इधर है, मान लो ये ओपी है, एक इधर है एक इधर है, एक से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है अल्फा बनता है, इधर से अल्फा बन रहा है, इधर से मान लिया क्या, बीटा बन रहा है। ये क्या बन रहा है, बीटा। ये पूरी दूरी ए दी गई है, ये हमारा हाइट एच है। तो एच का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, तो एच का मान कितना होगा ये पूछा जा रहा है। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस की तरफ दो बिंदु है हमारा ए और बी, एक अल्फा कोण अंतर बनाता है, एक बीटा कोण बनाता है, ठीक। ए और बी के बीच की दूरी टोटल ए दी गई है हमारी,
ठीक, तो h का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। h का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से h का मान बताइए कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 अनिल सिंह जी ने बताया है बी नंबर। और लोग भी जल्दी से बताइए। तो यहां हम क्या मान लें, इसको हमने x मान लिया तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा हमारा। तो यहां से 10 अल्फा बराबर h बाई एक्स और 10 बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10 बीटा बराबर कितना, h अपॉन a माइनस एक्स हमारा। तो a माइनस एक्स बराबर h कॉट बीटा, h कॉट बीटा और x बराबर कितना, h कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। दोनों को जोड़ दें तो a बराबर कितना, h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा नीचे चला गया तो h का मान कितना, a अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। h का मान कितना आ जाएगा, a अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ये भी हाँ सही है। अयोध्या प्रसाद जी, अनिल सिंह जी, ब्रिजेश कुमार सिंह जी, लक्ष्मी जी, ठीक, शशिकांत शर्मा, विनोद कुमार, नरेंद्र कुमार, एकदम सही, बी नंबर एकदम सही है। 18 नंबर, इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल ABC आर इन AP, साइड ABC आर इन GP, देन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। किसी त्रिभुज ABC में कोण ABC जो है AP में है, कोण ABC AP में है और भुजा ABC जो है वो GP में है। कोण ABC AP में है, भुजा ABC GP में है। तो भुजाओं का वर्ग यानी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर किस में होगा, AP में होगा, AP या HP में होगा, HP में होगा या GP में होगा, या GP में होगा, ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए क्या होगा 18 नंबर का। 18 नंबर का अनिल सिंह जी, हाँ इस बार अनिल सिंह जी, अरे बाप, 18 नंबर का अनिल सिंह जी बताइए। धर्मेंद्र कुमार जी ए बताए हैं, अनिल सिंह जी भी ए बताए हैं, यूजर नेम ए बताए हैं, राहुल सब ए बता रहे हैं, तो ठीक है होगा ए बी सी ए पी में। तो ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब बी बराबर 60 डिग्री। तो कॉस बी बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो कॉस 60 डिग्री का मान यानी 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac, 2 कट गया हमारा। तो ac बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए बी सी जीपी में दिया है, तो जीपी में दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इस ए सी की जगह बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ रहा है, यानी कि पहले और तीसरे का योगफल दूसरे का दुगना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होगा, एपी में होगा, समानांतर श्रेणी में होगा। तो 18वें का ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए। संजय राजपूत जी, हाँ एकदम सही, सब लोग सही दिए। शिवपाल जी, यूजर नेम राहुल गिरी, अयोध्या प्रसाद, विनोद कुमार, संजय राजपूत, शशिकांत शर्मा, एकदम एकदम सही, सबका आंसर सही है। 19 नंबर, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी बराबर 3 साइन ए साइन बी, तो कोण सी कितना है, π/2 है, π/3 होगा, π/4 होगा, π/6 होगा। किसी त्रिभुज ABC में साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी गुणा साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी बराबर 3 साइन ए साइन बी दिया है, तो कोण सी क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी बताइए 19 नंबर का क्या होगा, 19 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 19। हो 19 नंबर का क्या करेंगे, तो इसको हम साइन ए को
के ए प्लस बी प्लस सी इंटू के ए प्लस बी माइनस सी और बराबर 3 के बी लिख सकते हैं, के बी। तो ये के खत्म हमारा, बचेगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 3ab, बराबर 3ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab बराबर 1/2। यही तो कॉस सी का फार्मूला हो जाता है। तो कॉस सी बराबर 1/2, तो सी बराबर कितना, 60 डिग्री, यानी π/3, यानी कि हाँ 25-19 का ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी चौहान जी, अयोध्या प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताइए। समझ गए सब लोग? अरे बी आएगा ना, डी कहां से आ गया भाई, कॉस सी 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता नरेंद्र जी, कॉस 30 डिग्री तो √3/2 हो जाता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो कोण सी क्या होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। A man from the top of 100-meter high tower sees a car moving towards the tower at an angle of depression of 30 degree. After some time, the angle of depression becomes 60 degree. Then distance traveled by the car. मतलब एक कोई टावर है हमारा OP, ठीक, यहां से कोई कार है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है, ठीक, 30 डिग्री। अब यहां से जब इसकी तरफ बढ़ता है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ये हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है, कितना, 60 डिग्री। तो अगर ये 30 तो ये भी 30 और ये 60 तो, अरे यार ये 60 तो ये भी 60 हमारा, ये दिया है 100 मीटर दिया हुआ है, ये दिया था ना, टॉप ऑफ द टावर 100 दिया हुआ है, ठीक। तो कार ट्रेवल बाय दिस टाइम, तो कार यहां से यहां ये x दूरी ही चला ना, तो x का मान कितना है ये पूछ रहा है, तो x का मान कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मान लो x है, ये मान लिया y है हमारा, तो tan 60 डिग्री बराबर 100/y और tan 30 डिग्री बराबर कितना, 100/x प्लस y हमारा, x प्लस y, हमें चाहिए क्या x, तो इससे y का मान निकाल के रख दें, तो y बराबर कितना, 100/√3, तो 1/√3 x प्लस 100/√3 बराबर 100 हमारा, तो कितना आ जाएगा, √3x प्लस 100 बराबर 300 ना, तो √3x बराबर 200/200, तो x बराबर कितना, 200/√3, क्या है आंसर, है ऑप्शन में 200/√3, ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ना, 200/√3 ना, ये आ गया। यहां देख लीजिए, समझने में दिक्कत है तो बता दीजिए, समझने में दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी से। 20 नंबर का बी नंबर यहां रख, पूरा अभी सॉल्व भी किया हुआ है, पूरा अभी सॉल्व भी किया हुआ है, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। हाँ ठीक है, अनिल सिंह जी, ब्रिजेश कुमार सिंह जी, लक्ष्मी चौहान जी, अयोध्या प्रसाद, राहुल गिरी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इन ए ट्रेंगल ABC, B + C - A 10a/2 इज इक्वल टू, ठीक, किसी त्रिभुज ABC में B + C - A 10a/2 किसके बराबर होगा, 2 डेल्टा बाई एस, डेल्टा बाई एस,
डेल्टा एस बाई बी सी एस अपॉन ए इंटू कैपिटल आर, एस अपॉन ए इंटू कैपिटल आर। 21 नंबर देखें कौन बताते हैं, 21 कौन बताते हैं, जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? जल्दी से बताया जाए भाई। 21 नंबर, 20 की कहानी खत्म हो गई, तो यहां क्या हो जाएगा, एस डेल्टा के फॉर्म में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना जानते हैं, 2s जानते हैं, ठीक। तो यहाँ b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस ए 10 ए बाई 2 कितना जानते हैं, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ये जानते हैं। तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, एस माइनस ए इंटू रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 डेल्टा बाई एस, ऑप्शन नंबर ए, 21 का ऑप्शन नंबर ए ना। एस माइनस ए से ये कट जाएगा, रूट आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन कितना, एस इंटू एस माइनस ए है हमारा, ठीक, सॉरी एस माइनस ए तो कट गया है, अपॉन कितना एस, तो 2s से ऊपर नीचे गुणा कर दें, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस स्क्वायर, ऊपर वाला डेल्टा आ गया, नीचे रूट के बाहर आकर के s आ जाएगा, तो 2 डेल्टा बाई एस आएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 21 का बी नहीं, 20A का ऑप्शन नंबर ए। हाँ अब सब सही है, गलत लिख करके एकदम मिटा देते हैं तुरंत, अरे गलती हो गई। अरे गलत चीजें भी कभी कभी इंस्पायर्ड करता है, बाद में चेक करने के लिए कमेंट जब देखेंगे तो इसका आंसर हमने गलत दिया था, तो वो एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेट करता है कि अरे इतने का हमने गलत दे दिया, अगले वाले साले को गलती ना होने दूंगा मैं। क्लियर है, समझ गए सब लोग, या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताएं। तो गलतियां छुपाने से काम नहीं चलता है, गलतियां कभी कभी देखना पड़ता है कि ये मैंने गलती की है। समझ गए सब लोग, या दिक्कत है? साजिया प्रवीण जी, नरेंद्र जी तो ठीक दिए हैं, राजवीर सिंह जी भी सही दिए हैं, विनोद कुमार, शशिकांत जी, लक्ष्मी चौहान, अनिल सिंह, आजमगढ़ से अनिल सिंह, झुमड़ी तलैया से लक्ष्मी चौहान ने इन गीतों का फरमाइश किया है। चलें अगले सवाल की ओर बढ़ें। The angle of elevation of top of a tower from a point on the ground is 30 degree and it is 60 degree when it is viewed from a point located 40 meter away from the initial point, then towards the tower, then height of the tower। कई बार तो करा चुके, करा ही लेंगे। एक कोई टावर है, किसी एंगल से ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक, इससे 40 मीटर दूर आता है, सॉरी पहले बन रहा था 30, अरे यार पहले बन रहा है 30 डिग्री, अब 40 मीटर दूर आया, तब कोण बन गया 60 डिग्री हमारा, ठीक। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है, तो टावर की हाइट h कितनी है ये बताया है। जल्दी से बताइए, तो कई बार अभी आ चुका है सवाल, इस तरह का सवाल बता ही लेंगे। जल्दी से बताइए 22 नंबर का क्या होगा, 22 नंबर का क्या होगा, 22 का डी है, कर ही लेंगे अब 22 का डी। मान लो ये x है, तो h बाई x बराबर कितना, √3, और h अपॉन x प्लस √3 बराबर कितना, सॉरी h अपॉन x प्लस 40 बराबर कितना, 1/√3। x का मान उठा करके यहाँ रख देंगे, h का मान कितना आ जाएगा, 20√3। ऑप्शन नंबर डी। कितनी सवाल कितनी बार कर चुके हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी। 23, इफ ट्रेंगल ए बी सी, एंगल ए बराबर π/2, एंगल बी बराबर 4, एंगल सी बराबर 3,
देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर किसके बराबर है ये पूछ रहा है। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए π/2 है, भुजा बी 4 है, भुजा सी 3 है, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर किसके बराबर है ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए, आसान से। ऐसा सवाल भी बहुत पूछता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के रिलेशन वाला एक सवाल आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में तो हमेशा किसी भी बार का पेपर उठा के देखेंगे, पक्का आता ही आता है, पक्का आता ही आता है। जल्दी से बताएं 23 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका कोई पता ही नहीं रहा यार, कैसे काम चलेगा। तो क्या होता है, कैपिटल आर का फार्मूला ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा और स्मॉल आर का कितना, डेल्टा बाई एस। तो कैपिटल आर अपॉन ए बी सी इंटू एस अपॉन 4 डेल्टा स्क्वायर। तो ए कितना, 5 4 3 6 4 और 6 गुना 6 6 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सीधे ना राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 4 गुना 3 ही आएगा हमारा। तो 6 6 कट गया, 4 से 4 भी कट गया, कितना आ गया 15/6, 3 5 15, 5/2। ऑप्शन नंबर ए 23 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबका। एस हमारा कितना होता है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो a 5 4 और 3, तो s की जगह कितना 6। राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाले से हमारा। अब ये तो याद रखना ही पड़ेगा, कैपिटल आर क्या होता है, स्मॉल आर क्या होता है, वो बिना याद रखे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, लक्ष्मी चौहान जी सही बताए हैं, अनिल सिंह जी भी ठीक बोले हैं, साजिया प्रवीण जी ने भी ठीक बोला है। चलिए 24 नंबर पे आते हैं। इफ इन ए ट्रायंगल 1 अपॉन ए प्लस सी 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, देन एंगल सी कितना है। 24 का बताइए एंगल सी कितना होगा ये पूछ रहा है। किसी त्रिभुज ए बी सी में 1 अपॉन ए प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। तो कोण सी कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कोण सी कितना होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। जल्दी से बताइए कोण सी कितना होगा। 24 नंबर का 60 डिग्री बी नंबर। हाँ, क्या आ जाएगा, बी प्लस सी ए प्लस सी अपॉन कितना, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी बराबर 3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको जब करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस सी इंटू प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इधर 3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए बी प्लस ए सी प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर हमारा। अब सबको सॉल्व कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc 2abc। तो इसका 2ab, तो हाँ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है हमारा, ca प्लस cb प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना 3ab प्लस 3ac प्लस 3cb बराबर 3c स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 2ab और ab, कुछ कहीं गलत हो गया, ab ने ना 2ab था ना, 2bc और bc और 3bc कैंसिल, 2ca और ca 3ac कैंसिल, ये 3ab बचा हुआ है। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
2ab अपॉन 1/2। तो cos c का मान 1/2, तो c का मान कितना 60 डिग्री। हाँ, होल स्क्वायर क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होल स्क्वायर होगा। अरे हो जाएगा ना मेरे भाई, ठीक से देखो यार, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, ध्यान से देखिए फिर से, बिल्कुल होगा मेरे भाई, बिल्कुल होगा, ध्यान से देखो तो हो जाएगा। तो हदे मजाक है मेरे बांधने के बाद। अरे मेरे भैया, a प्लस बी प्लस सी, इसको जब इससे गुणा करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं आएगा, और c को फिर a प्लस बी प्लस सी से गुणा किए, 3 को, इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू बी, ए इंटू सी, बी सी, और प्लस सी स्क्वायर हमारा। कैसे नहीं होगा भाई, साहब एकदम डांटने लगते हैं। अरे मतलब कभी डांटते हो तो अगर गलती होती तो हम खुद ही देख लेते हैं। जब 4 बार कह रहे हैं कि होगा होगा होगा, तो इसका मतलब फिर आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, क्यों सर कह रहे हैं होगा, क्यों सर कह रहे हैं कि होगा। और जैसे मैं सर, वैसे आप भी सर, अभी भी बहुत सारे सर हैं, बस सरकारी मुहर लगना बाकी है। पता नहीं योगी बाबा कब जागेंगे, कब सरकारी मुहर लगेगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। 25 नंबर, इन ए ट्रेंगल ए बी सी 2s बराबर a प्लस बी प्लस, ये तो जानते ही हैं। तो वैल्यू पूछ रहा है s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, किसके बराबर होगा, साइन ए के बराबर, कॉस ए के बराबर, टेन ए के बराबर, कॉट ए के बराबर। जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25 का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 का जल्दी से बताएं। ओके सर, जल्दी 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 से बताएं भाई। तो किसका फार्मूला होता है, ये हमारा किसका, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का, और ये साइन स्क्वायर ए बाई 2 का, मतलब कि कॉस ए। ऑप्शन नंबर ए, साइन ए बाई 2 का क्या फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। और कॉस ए बाई 2 का क्या जानते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी जानते हैं हम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर भी देखो, और टिक लगाओ वाला सवाल है। बस फार्मूला बरसते याद है, फार्मूले ने बोले चैप्टर ही पूरे फार्मूला, बहुत फार्मूला है इसमें, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल माना जाता, बहुत सारे फार्मूले, इतने सारे फार्मूले कि आदमी कंफ्यूज भी होता है, सब बहुत ज्यादा, किसमें कौन सा लगा भाई, सब प्रभु की माया समझ में आता है। चलिए 26 नंबर, if two adjacent sides of a cyclic quadrilateral are 2 and 5 and the angle between them is 60 degree, third side is 3, then remaining fourth side। मतलब एक चक्रीय चतुर्भुज है, उस चक्रीय चतुर्भुज का दो भुजा जो है वो 2 और 5 है, और उसके बीच बना कोण कितना है, 60 डिग्री। अब बाकी बचे दो में से एक भुजा 3 है, तो चौथी भुजा क्या होगी ये पूछ रहा है। तो चौथी भुजा क्या होगी ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। 26 नंबर का देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, जल्दी से देखें भाई कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चलो अब हम बताते हैं यार, टाइम नहीं है। ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर बन गया, ये मान लो बना दिया हमने, चक्रीय चतुर्भुज इसी को कहते हैं ना, ए बी सी और डी, एक कारा 2 एक कारा 5, ठीक।
इसके बीच का कोण 60 है। ठीक, अब इसमें से एक 3 है, तो ये वाला x कितना होगा, चौथा वाला x कितना होगा, ये पूछ रहा है। चौथा x कितना होगा, तो सबसे पहले तो y निकाल लें। तो cos 60 डिग्री बराबर कोसाइन रूल, दो भुजा दिया उसके सामने वाला दिया है, तो 4 + 25 माइनस वाई स्क्वायर, 2 गुना 5, तो 1/2 29 माइनस वाई स्क्वायर 2 गुना 10 कट गया, तो y का मान कितना, √19। y का मान कितना हो गया, √19 हो गया। अब बच्चा इसका मान √19 मिल चुका है, तो ये अगर 60 है तो ये वाला कोण 120 ही तो होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो होता है वो कितना, 180 डिग्री। तो इधर 60 है तो इधर 120 होगा, तो cos 120 डिग्री बराबर कितना, cos 120 डिग्री बराबर 9 + x² माइनस 19 बटे 2 गुना 3 गुना x हमारा। तो cos 120 डिग्री का मान कितना, -1/2 x² माइनस 10/2 गुना 3x, 2 कट गया हमारा, 3x माइनस 3x, तो x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, x² माइनस 3x तो प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 2 दूना 2 दूना 4 6 10, ऑप्शन नंबर ए 26 का ऑप्शन नंबर ए। x² + 3x माइनस 10 है तो x का मान 1 2 आएगा, एक -5 आएगा हमारा। ठीक, -5 और 2 आएगा तो -5 तो वैल्यू हो नहीं सकता है, केवल क्या होगा, 2 होगा, यानी कि चौथी भुजा जो आएगी वो 2 के बराबर होगी। ठीक, क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। चौथी भुजा जो आएगा वो 2 के बराबर। हाँ जय विश्वकर्मा जी, 2। क्लियर है सबका, समझे या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए। समझ गए या कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से बताएं, नहीं तो फिर आगे चलें। अरे शशिकांत जी पूरा हल कर दिए, ए आया तब सी कहां से आप बोल रहे हैं, शशिकांत सर जी पूरा हल कर दिए, उसके बाद एसी हो रहा है। चलिए 27 नंबर पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/r1² + 1/r2² + 1/r3² + 1/r4² किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए। 27 नंबर का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम यूपी। जल्दी से बताए भाई। साजिया प्रवीण जी, अवधेश मिक्स 0 कोई नहीं याद रखा है। अरे R1 का क्या फार्मूला होता है, ΔS-A। R2 का कितना होता है, ΔS-B। R3 का कितना होता है, ΔR का कितना होता है, ΔS। तो सब पलट जाएगा ना, S-A का स्क्वायर, S-B का स्क्वायर, S-C का स्क्वायर प्लस S² अपॉन ΔR² आ जाएगा, अपॉन ΔR²। तो ये क्या आ जाएगा, सबको सॉल्व करेंगे तो 4s² माइनस 2sa + b + c और प्लस a² + b² + c² अपॉन कितना, ΔR²। इसका वैल्यू भी तो 2s ही आएगा, ये और ये कट गया, बचा कितना, a² + b² + c² अपॉन ΔR² ना। 27 का ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। ए कहां, कौन से हिसाब से 0 आ जाएगा यार, इतना बुद्धि किसी को नहीं है एकदम। कभी कभी जानते आप लोग एकदम इरिटेट कर देते हैं, जिसको कहते हैं ना एकदम इरिटेट कर देना, एकदम नॉनसेंस टाइप का आंसर देना। 0 कहां से आ जाएगा यार, जब सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, सारे के सारे पूर्ण वर्ग हैं, इसका मान कोई जिंदगी में 0 या निगेटिव तो आ ही नहीं सकता है।
तो जीरो किस लॉजिक से आप लोग बता रहे हैं हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे कुछ और एक बार बी सी डी कुछ और बता देते तो बात समझ में आती भी, बी सी डी बता देते तो भी समझ, लेकिन ए एकदम इलॉजिकल टाइप का आंसर दे रहे हैं। इसका सवाल बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, ए तो हो ही नहीं सकता है। मतलब हद एकदम यार, एकदम कभी कभी आप लोग एकदम सही में गुस्सा, एकदम जी जान लगा के आप लोग को पढ़ाते हैं, कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं, 2-2 घंटा करा रहे हैं, जब तक ना खत्म हो तब तक उस तरह इस तरह से, क्योंकि एग्जाम है आपका। लेकिन इस तरह से रिस्पांस देंगे तो हम कहां जाएंगे, मेरा मनोबल तो गिर जाएगा। मतलब आपके मनोबल के चक्कर में मेरा मनोबल गिर जाएगा, या तो कल से बंद कर दें फिर। बुरा ना मानिएगा आप लोग, मतलब सोचते हैं बड़े हो गए तो मतलब क्या कहें, मतलब डांटने का कभी कभी बहुत तेज मन करता है। डांटेंगे तो कहेंगे सर गुस्सा हो जाते हैं, तो गुस्सा गुस्सा होने लायक बातें, तो इसमें गुस्सा ना होगा तो क्या करें। मीठी गोली देने से सिलेक्शन तो होगा नहीं, टाइम पास करना तो अलग बात है, आप टाइम पास कर रहे हैं, मैं तो टाइम पास नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं तो ईमानदारी से लगा हुआ हूं, और मैं ईमानदारी से लगा हूं तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी ईमानदारी से लगे होंगे। चलिए 28 बताएं, इन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, देन वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस कॉट बी। जल्दी से बताइए, किसी त्रिभुज ए बी सी में सी जो है वो समकोण है हमारा, तो कॉट ए प्लस कॉट बी का मान कितना होगा, तो कॉट ए प्लस कॉट बी का मान कितना होगा ये आपसे बताना है। कॉट ए प्लस कॉट बी का मान, आपको लगता है ना खाली 2 घंटा पेपर टाइप कराना, उसका प्रूफ रीडिंग करना, फिर करेक्शन कराना, बोर्ड मैटर बनाना, फिर पीडीएफ बनवाना आपसे, तो आपके 2 घंटे क्लास के लिए हमें इसके पीछे 2-3 घंटा और मेहनत करनी पड़ती है। अट्ठाईस का अभी तुरंते बताया, ये तो अभी एक सवाल और मिला था, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी कितना, साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए इंटू साइन सी, ये फार्मूला ही होता है कॉट ए प्लस कॉट बी का हमारा। ये क्या हो गया, ए प्लस बी 90 डिग्री, इसको साइन 90 डिग्री बराबर कितना, साइन ए इंटू साइन सी, साइन सी भी 90 डिग्री है तो इसको हम साइन स्क्वायर सी लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, साइन ए इंटू साइन सी। एक सवाल और मिला था, तो ये ए स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर अपॉन ए इंटू सी, के स्क्वायर तो कट ही जाएगा। इसका भी 28 का ऑप्शन नंबर ए। 29 का, the angle of elevation of the sun if the length of the shadow of tower is √3 times of the height of the pole, ठीक, is मतलब सन का एलिवेशन क्या होगा अगर उसकी छाया जो है पोल की ऊंचाई से √3 गुना हो, ठीक है, पोल की ऊंचाई से √3 गुना है, मतलब ये कह रहा है ओपी, ये शैडो, ये हमारा कितना है, अगर h है तो ये √3h है हमारा, तो ये एंगल थीटा कितना होगा, तो ये एंगल थीटा कितना होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 29 नंबर, 29 नंबर जल्दी से बताएं, एकदम आसान सा सवाल, एकदम झंडू बाम टाइप का जिसको कहते हैं। बी नंबर 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर h अपॉन √3h हमारा हो गया, h थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। A kite is flying at an inclination of 60 degree with horizontal. If the length of the thread is 120 meter, then the height of the kite. एक पतंग जो है वो क्षैतिजाकार उड़ता है, उसके धागे की लंबाई 120 मीटर है, तो पतंग की ऊंचाई कितनी होगी, तो पतंग की ऊंचाई कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप लोग अब कमेंट में देंगे। आज की कथा अब यहीं समाप्त करते हैं, ठीक।
थोड़ा सा ध्यान दे करके करने की जरूरत है, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो फिर जब एग्जाम आ जाएगा, आज न कल तो एग्जाम आएगा ही आएगा ना भाई। थोड़ा सा पढ़ के आइए, रिवीजन करके आएंगे तो ज्यादा बेहतर आपका लगेगा। एकदम आसान सा सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। बाकी गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो गुरु दक्षिणा के लिए ये नंबर है, लिखा है 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर तरीके के बैचेस आपके मैथ्स के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।